अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आइए आज नई सूरत आले इमरान का तर्जुमा और तफसीर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल-हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अंज़ल तौरात वल इंजील। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह वो महबूब बरहक है जिसके सिवा कोई आला नहीं। वो जिंदा है, सबका कायम रखने वाला है। इसने नाजिल फरमाई है आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किताब हक के साथ, और इसने तौरात और इंजील नाजिल फरमाई थी। ये अल्फाज सूरह बकरा में आयतल कुर्सी के आगाज में आ चुके हैं। एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला का एक इसमें अजीम है जिसके हवाले से अगर अल्लाह से कोई दुआ मांगी जाए तो वो जरूर कबूल होती है। ये 3 सूरतें सूरह बकरा, आले इमरान और तौहा में है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तअय्युन के साथ नहीं बताया कि वो इसमें अजीम कौन सा है, अलबत्ता कुछ इशारे किए हैं, जैसे रमजान मुबारक की एक शब लैलतुल क़द्र जो हजारों महीनों से अफजल है, इसके बारे में तअय्युन के साथ नहीं बताया कि वो कौन सी है, बल्कि फरमाया इसे आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो ताकि ज्यादा ज़ौक़ और शौक का मामला हो। इसी तरह इसमें अजीम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारात फरमाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 3 सूरतों सूरह बकरा, सूरह अल इमरान और सूरह तौहा में है। इन 3 सूरतों में जो अल्फाज मुश्तरक हैं वो हय्युल क़य्यूम है। सूरह बकरा में ये अल्फाज आयतल कुर्सी में आए हैं, सूरह इमरान में यहाँ दूसरी आयत में, और सूरह तौहा की आयत 111 में मौजूद है। इस अल्लाह ने जिसके सिवा कोई महबूब नहीं, जो आला है, क़य्यूम है। इसमें इस कलाम की अजमत की तरफ इशारा हो रहा है कि जान लो ये कलाम किसका है, किसने उतारा है। और यहाँ नोट कीजिए अल्फाज नज़्ज़ला आया है, अंज़ला नहीं आया। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि ये तस्दीक करते हुए आई है इसकी जो इसके सामने मौजूद है, यानी तौरात और इंजील की जो इससे पहले नाजिल हो चुकी है। कुरान हकीम साबका कतब समाइया की 2 एतबारात से तस्दीक करता है। एक ये कि वो अल्लाह की किताबें थी जिनमें तहरीफ हो गई, दूसरी ये कि कुरान और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पेशन गोइयों का मज़दाक बनकर आए हैं जो इन किताबों में मौजूद थी। तो जैसे कि आज हमने 3 आयत का तर्जुमा और तफसील बयान की है, अलिफ लाम मीम, उसका तो हम तर्जुमा तफसील जो है पहले ही बयान कर चुके हैं सूरह बकरा में, इसलिए जो बाकी की 2 आयत की उसका हमने सही से तर्जुमा तफसील बयान कर दी है। इसके यही बताया गया है कि जो अल्लाह ताला के इसमें अजीम नाम आए हैं, जो 3 सूरतें बताई गई, सूरह बकरा, सूरह इमरान और सूरह तौहा, इनके इसमें अजीम जो नाम आए इनमें से कोई एक नाम ऐसा है जिससे अल्लाह ताला आपकी हर दुआ कबूल करता है। अगर आप अल्लाह ताला को उस नाम से पुकारोगे तो आपकी दुआ उसी वक्त कबूल हो जाएगी, लेकिन वो नाम वाज़ेह तौर पर नहीं बताया गया है। तो ये हम सबको कोशिश करके सब नामों से अल्लाह ताला को पुकार के अपनी तमाम दुआएं मांगनी चाहिए, और अपने लिए आखिरत की भी दुआ मांगनी चाहिए। और दुनिया की तो हम मांगते ही मांगते हैं, ये अपनी आखिरत की दुआ भी लाजमी मांगनी चाहिए। ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है कि इंसान दुनिया में रहकर अपनी आखिरत को याद करे। तो इंशाअल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।